वेलकम टू सेकंड स्कूल। मैं राजेश बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच एक बार फिर से आया हूं एसआई वाले मुद्दे को लेकर के कि क्या पेपर कैंसिल होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, या जो 13 वाले स्टूडेंट्स को दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है वो रद्द होना चाहिए। तो उसी बीच कल भी वीडियो बनाई, उस पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल करवा दो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम को दोबारा होना चाहिए। अब भाई री एग्जाम होगा कैंसिल होगा, मैं कौन हूं करवाने वाला? ये आपका फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड करेंगे? कल सुबह 11 बजे पंचकुला जाकर के ही डिसाइड कर सकते हैं। वहां जाएंगे वहीं पे होगा, क्योंकि मैंने देखा यहां पर बच्चे 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, जबकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। तो जो अलग अलग इसमें बंदे हैं उनकी अलग अलग राय है, और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये सॉल्व होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें फिजिकली जाके ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, और पंचकुला में ये डिसाइड हो पाएगा कि कल एग्जाम कैंसिल होगा या फिर एग्जाम दोबारा होगा। एक बात हमें याद रखनी है कि हमें किसी भी हालत में इस भर्ती पर रोक नहीं लगने देनी है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में कूद पड़ी हैं, और सुबह के अखबारों में आपने देखा होगा कि मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हो सकता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकने के लिए कल सुबह एचएसएससी सेंटर पहुंच जाए, लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी उनकी बातों में आकर के कोर्ट ना चला जाए जिससे भर्ती पे रोक लग जाए। तो हमें याद रखना है कि हमें भर्ती पर रोक नहीं लगने देनी है। पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा, या जो ऑप्शन दिया है वो कैंसिल करवाएंगे, वो सब चीजें हम वहां पे जाके डिसाइड करेंगे। और कैसे डिसाइड करेंगे, और उसके लिए आपको स्वयं पंचकुला पहुंचना पड़ेगा। अगर आपसे मिलेंगे पहले, उनको ज्ञापन देंगे, तो याद रखना है उससे पहले हमें किसी भी स्टूडेंट को, छात्र को, यूट्यूब टीचर्स को, किसी को भी कोर्ट नहीं जाना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी के संपर्क में आके ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिससे जो बच्चे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके सपनों पर ग्रहण लग जाए। एक और बात है कि हम सबको अपनी छात्र एकता दिखानी है। वहां पे जाके खुद हमें डिसाइड करना है कि हमें पेपर कैंसिल करवाना है या दोबारा करवाना है, और वो एक म्यूचुअली तरीके से डिसाइड हो पाएगा। एक और बात आपको याद रखनी है कि हमें सब ये शांतिपूर्ण तरीके से कोविड नियमों का पालन करते हुए करना है। हमें भूलना नहीं है कि कोरोना वायरस अभी भी 3rd वेव आ सकती है। उसमें अपनी भागीदारी ना दिखाते हुए सब बच्चे मास्क पहन के आएंगे। और एक और बात है बच्चों कि सबको साथ आना पड़ेगा। सबका मेरे यहाँ पे मतलब है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भी हमारा तो नंबर ही नहीं बन रहे, कांस्टेबल में हो गया है तो हम क्यों आए। तो बच्चों बात है, ये कॉमन मामला है स्टूडेंट्स का। अगर छात्र एक साथ नहीं आएंगे तो हो सकता है कल को जब ग्राम सचिव का पेपर हो उसमें भी ऐसा कुछ हो जाए तो ये बच्चे आपके साथ नहीं आएंगे। इसलिए मेरी हर एक स्टूडेंट से, जो पिछले 2-4 सालों से तैयारी कर रहा और जो आगे भी करेगा, उनसे भी निवेदन है कि वो साथ में आए, क्योंकि हमें जो एचएसएससी की जो एग्जाम प्रणाली है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर करना है, और उनके लिए हमें वहां पर जाना होगा। वहां जाके हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट्स को एक साथ आना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब टीचर्स से भी निवेदन है, बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स ने इनडायरेक्टली रूप से आपको बोला है कि एक साथ आपको जाना है तो जाओ। उन्होंने एक हिंट दिया है, हो सकता है उन पर कोई दबाव हो जिसकी वजह से वो ये डायरेक्टली आपको नहीं कह पा रहे हैं कि आप पंचकुला पहुंचे, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कल सुबह 11 बजे पंचकुला आइए। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपना ज्ञापन देना है और चेयरमैन साहब से बात करनी है। इतनी भारी मात्रा में बच्चे जाएंगे तो एचएसएससी ने भी कुछ इंतजाम किए रहेंगे, वहां पे सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी रहेंगे, लेकिन उनसे कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी वहां पर नारे नहीं लगाएंगे। हम वहां पे सिर्फ अपना बात शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। यह भी याद रखिएगा कि जो हमारे सामने होंगे सुरक्षाकर्मी, वो भी इसी प्रक्रिया से होके वहां तक पहुंचे हैं, तो वो हमारा दर्द बखूबी समझते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सुबह 10 बजे, तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है 10 नहीं 11 से 12 बजे का टाइम रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दराज के गांवों से आएंगे, वो उस समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी हमने ऐसा किया था, तो बच्चों ने बोला था कि 11 बजे, हालांकि बच्चे 12 बजे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत से दूर दराज से बच्चे आते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 11 से 12 बजे का टाइम रखिए, और तब तक हर बच्चा वहां पे पहुंचेगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कमेंट्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कि सर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो।
तो सिंपल सी बात है, मैं आऊंगा या नहीं ये डिसाइड आप लोग करोगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी हमने प्लान बनाया था कि फ्राइडे को आएंगे, जिसमें लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी और उन्होंने सबने कहा था आएंगे, कुछ यूट्यूब टीचर्स ने भी कहा था आएंगे। लेकिन बच्चों, जैसा हमेशा देखा जाता है, ग्राउंड लेवल पे लोग बहुत कम काम करते हैं और जैसा इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सिर्फ 15 ही बच्चे आए थे, जिसमें अशोक सर भी आए थे। उनके साथ फिर मिलकर के हमने इस मामले को सुलझाया था, लेकिन वो मामला छोटा था। लेकिन जो एसआई एग्जाम वाला मामला है ना, ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इसके लिए आपको सैकड़ों में नहीं, हजारों की तादाद में एचएससीसी सेंटर पहुंचेंगे, तभी बात सुनी जाएगी। अगर संख्या कम रहती है तो चेयरमैन साहब बात नहीं सुनेंगे और फिर मजबूरन हमारे में से ही कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और भर्ती पर स्टे लग जाएगा, जो हम किसी भी हालात में कोई भी नहीं चाहेगा, सिवाय कुछ चैनलों के जो अपना कोर्स बेचने के लिए, उनका तो फिर से कोर्स बिक जाएगा ना। तो ये याद रखना है कि हमें किसी भी हालत में भर्ती कैंसिल नहीं होने देनी है। अब मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करो और बताओ कि आप लोग आ रहे हो। अगर 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं कल सुबह 10 बजे आपसे पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा, आप सबके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन आप बताओगे कैसे? जो लोग नहीं आ रहे हैं वो भी अपनी राय दर्ज करें कमेंट में भी, क्यों नहीं आ रहे हैं। अब एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, ईडब्ल्यूएस के मामले में भी जब हम चेयरमैन साहब से मिलने गए थे तो बच्चों ने कहा था कि आप लाइव कर लीजिए, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। हमारा चैनल इतना नया है कि हम ये गाइडलाइंस मीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाते हैं। और ईडब्ल्यूएस के मामले में भी यही हुआ। लेकिन कल मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस यूट्यूब चैनल से आप सबके बीच लाइव आऊं और जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए आप सबसे बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि हम कल सुबह पंचकुला पहुंचे तो वहां से एक लाइव बच्चों के साथ करेंगे। फ्राइडे को भी देखा है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे जा रहे हैं। जब तक एक साथ नहीं जाओगे, छात्र एकता का परिचय देना है हमें। छात्र एकता अगर नहीं दिखेगी तो वहां पर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें एचएसएससी को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बताना है कि हमें क्या चाहिए। तो वो कल सुबह 11 बजे पंचकुला पहुंच के हम लोग डिसाइड करेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, आप ऐसी प्रशासनिक सेवा का पेपर दे रहे हो जहां पे आप कल दूसरों के लिए, न्याय के लिए लड़ोगे, लेकिन आज जब आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप नहीं लड़ रहे हो तो उससे बुरी कोई बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कल सुबह सब लोग पंचकुला पहुंचे। मैं आऊंगा नहीं आऊंगा इसके लिए मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। 2000 लाइक्स का अगर हम टारगेट पूरा करते हैं, मतलब मैं समझूंगा कि 2000 में से 1500 बच्चे वहां पर पहुंचेंगे और मैं भी वहां पर आप सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। बाकी यूट्यूब टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो डायरेक्टली साथ नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो इनडायरेक्टली दें, और जो आ सकते हैं, जो आने में सक्षम हैं, वो सब अपनी हाजिरी कल सुबह पंचकुला एचएससीसी सेंटर के सामने लगाएं। वहां पर हम डिसाइड करेंगे चेयरमैन सर के साथ बातचीत करके कि क्या कंक्लूजन निकलता है। हमें यही बात याद रखना है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो या दोबारा हो तो सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, सबके साथ न्याय हो। कुछ बच्चों का तो यह भी कहना है कि एचएसएससी ने इतने बड़े लेवल पे एग्जाम करवाया है तो छोटी छोटी त्रुटियां स्वभावपूर्ण हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है, 1970 से एचएसएससी एक ही काम करवाता है, रिक्रूटमेंट, और आप बोल रहे हो कि इतने बड़े लेवल पे होता है। इतने बड़ा लेवल कहां है? सिर्फ 400 सीटों के लिए एग्जाम है और उसमें ही अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो ये सिर्फ 400 सीटों का सवाल नहीं है। यहाँ पे जो लाखों बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ना, उनके भविष्य का सवाल है। उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है। इसलिए ऐसा अन्याय आगे ना हो, इसके लिए मैं बाकी जो एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं उन बच्चों से भी, उन टीचर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 11 बजे पंचकुला पहुंचे। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरी दिली इच्छा है कि कल हम इस चैनल से वहां पर लाइव करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को आप दबाएं। थैंक यू सो मच।